राजेंद्र राणा साहब से सीधी बात हमने की है, वो हम दिखाएंगे आपको। तो जी, कांग्रेस, राजेंद्र राणा साहब के बारे में आप जानते हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के। बिल्कुल, हमारी बात हुई उनसे, आप जरा देखिए क्या कहा राजेंद्र राणा ने। राजेंद्र राणा जी, दिव्य हिमाचल टीवी में हम पहाड़ी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला प्रश्न है मेरा आपसे, क्योंकि आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, हम सीधे सवाल पे आते हैं। जी, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है सीधे, और साथ ही कितने वोट से जीतने जा रहे हैं आप? देखिए, ये तो सुजानपुर की जनता तय करेगी कितने वोटों से जिताएगी, पर इस बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में स्थिति बड़ी नाजुक है। और मैं अभी पब्लिक मीटिंग में भी ये मैंने बात कही कि 1992 का इतिहास हिमाचल प्रदेश में दोहराया जाएगा, क्योंकि 1992 में जब शांता कुमार जी की सरकार थी, उस समय प्रदेश के कर्मचारियों के साथ उस समय की भाजपा सरकार ने जो है वो टक्कर मोल ली थी और प्रदेश के कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया था। और प्रदेश के कर्मचारियों ने जो जवाब दिया था, और उस समय 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी। इस बार भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया है। उनके ऊपर जो है लाठियां चलाई गई हैं, उनको ट्रांसफर के खौफ दिखा के उनको दूर दराज इलाकों में फेंका गया है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं, उनकी ओपीएस की मांग को उन्होंने नजरअंदाज किया है। और यहाँ तक मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको अगर पेंशन चाहिए तो आप जो है वो चुनाव लड़ें, फिर आएं। प्रदेश का तमाम कर्मचारी आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसलिए आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबराई हुई है। और इसलिए दिल्ली से, सेंटर से बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बचने वाला नहीं है, पूरी तरह इनका जो है सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या बात है राणा जी, बहुत बढ़िया। राणा जी, मेरा सवाल है आपसे, सवाल ये है कि कांग्रेस देखिए बड़ी बदली हुई रणनीति के तहत इस बार मैदान में उतरी है, चुनावी जंग में उतरी है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के दरबार के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई देखिए, 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए पहुंच गया। आप एक छोटी सी आइटम में बता रहा हूं कि कड़वा तेल की बोतल जो है वो 70 रुपए में कांग्रेस सरकार के समय मिलती थी, आज जो है वो 225 रुपए में मिल रही है। नमक की थैली एक छोटी सी आइटम है, 8 रुपए की पर केजी मिलती थी, आज जो है 28 रुपए केजी मिल रही है। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, सबके ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा के महंगा कर दिया। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, 100 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। 1000 से 1100 लोगों के बीच में पेपर बिक गया। जिन्होंने पेपर खरीदा वो सलाखों के पीछे हैं, और जिन्होंने पेपर बेचा है, पैसे खाए हैं, वो आज जो है मलाई खा के जो बाहर घूम रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का फर्जी डिग्री कांड हिमाचल प्रदेश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कर दिया। इसके अलावा फौज में जाने के रास्ते जो थे वो सारे के सारे बंद हो गए। 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं, कल देश के माननीय प्रधानमंत्री भी सुजानपुर आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं व्यक्तिगत तौर पर 2014 में 16 फरवरी को जो हिमाचल के सुजानपुर के ग्राउंड में उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, क्योंकि ब्लैक मनी जो बाहर है उसको हम वापस लाएंगे। तो आज सुजानपुर की जनता पूछेगी, हिमाचल की जनता पूछेगी कि भाई सुजानपुर तो आप आ रहे हैं, पर वो बता दीजिए कि 15 लाख रुपए कहाँ है। इसके अलावा 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने को उन्होंने झांसा दिया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता को इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आज डबल इंजन का नारा देके सरकार सत्ता में आई थी। आज पूरे प्रदेश में जो है कर्जा जो है प्रदेश सरकार पर लगभग 17,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं। कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ, कई लोग जेल में गए हैं, कई लोगों को त्याग पत्र देना पड़े हैं, इसलिए त्राही मची। और उससे भी बड़ा कोई मुद्दा है तो हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, जो प्रदेश का कर्मचारी राह देख रहा है कि कब ये सरकार बदले और हमारा जो हक है हमें वापस मिले। जी, क्या जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा राणा जी, ये तो आपने बता दिए कि जो जनरल मुद्दे हिमाचल के हैं, सुजानपुर में आप पहले काफी काम करवा चुके हैं, अब क्या काम करवाने की बात लेके, किन मुद्दों को, सुजानपुर के किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं कि आप जीते तो आप ये करने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो मैं हमेशा अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरी सुजानपुर की जनता जो चाहेगी, जो उनकी डिमांडें होंगी, जो उनकी इच्छाएं होंगी, हम उनको पूरा करेंगे। और मेरी इच्छा है कि बमसन इलाका जो है, इसमें बच्चों को दूर दराज कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, हमीरपुर जाना पड़ता है या सुजानपुर आना पड़ता है। एक तो मेरे मन में इच्छा है कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के बमसन इलाके में जो है एक डिग्री कॉलेज खोला जाए। एसडीएम का दफ्तर अगर सुजानपुर में है तो टोनी देवी भी खोला जाए।
सुजानपुर का जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। उस स्थिति को ठीक करने के लिए 50 से 100 बेडेड, मेरा मन है कि 100 बेडेड इस हॉस्पिटल को किया जाए, ताकि जो है लोगों को अच्छी सुविधा मिले। क्योंकि 50 बेडेड में 7 डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ होती है, 100 में 17 की डॉक्टर की स्ट्रेंथ होती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ जाते हैं, तो हर तरह की सुविधा सुजानपुर में लोगों को मिले। क्योंकि सुजानपुर का हॉस्पिटल मंडी के कुछ क्षेत्र को और कांगड़ा के क्षेत्र को भी फीड करता है। इसलिए आने वाले समय में कई तरह की योजनाएं हैं। सुजानपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे मन में है कि इसको सत्ता में आने पर इसको खूबसूरत बनाया जाए। ग्राउंड बहुत, नेचर ने बहुत बड़ा ग्राउंड दिया है और इसका सौंदर्यकरण करके इसको जो है सुंदर तरीके से जो है डेवलप किया जाए। सुजानपुर की गलियां सुंदर हों, टाइलें अच्छी तरीके से लगी हों और इस तरीके से सुजानपुर में अलग अलग जहां कोई गांव, बिरला तिरला गांव कोई छूटा है उसमें सड़क पहुंच जाए। ये हमारे सपने हैं और यहाँ के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले, जो कि कांग्रेस पार्टी ने 5 लाख रोजगार पूरे हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों में देने का ऐलान किया है। क्या बात है राणा जी, सुजानपुर को लेकर आपने अपना विजन बड़ा क्लियर कर दिया। मैं भी सुजानपुर पे आ रहा हूं, लेकिन सियासत पे आ रहा हूं। सुजानपुर में इस बार रिवाज बदल रहा है, ऐसा लग रहा है। रिवाज इसलिए बदल रहा है क्योंकि पहले आपका मुकाबला पिछली टर्म में देखे तो सिर्फ प्रेम कुमार धूमल से था। इस बार 2 लोगों से आपका मुकाबला है। एक भाजपा के जो घोषित कैंडिडेट हैं कैप्टन रणजीत सिंह, उनके साथ, और दूसरे हैं प्रेम कुमार धूमल। तैयारियां कैसी हैं राजेंद्र राणा की? देखिए, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, वो विधायक नहीं हूँ कि चुनावों में, चुनाव जब नजदीक आते हैं, महीना 1-2 महीने बच जाते हैं तो चुनावों की तैयारी करते हैं। मैं जिस दिन चुनाव जीतता हूँ उसी दिन से अगली तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। और ये ठीक कहा कि इस बार जो चुनाव का मुकाबला है, मेरा जो मुकाबला है वो धूमल परिवार यहाँ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा है और ये नारा दे रहे हैं कि ये एक्स सर्विसमैन है। मैं क्या अच्छा होता कि पूर्व सैनिक होने के नाते नरेंद्र मोदी जी ने जो अग्निवीर योजना लेके आए हैं, इसका पूर्व सैनिक होने के नाते विरोध करते कि योजना ठीक नहीं है, तो आज सुजानपुर के पूर्व सैनिक सभी उनके साथ चलते। और आज नरेंद्र मोदी जी कल सुजानपुर में आ रहे हैं, तो ये बताएं कि क्या ये जो अग्निवीर योजना 4 साल के लिए उन्होंने करी है, क्या ये प्रदेश के और देश के नौजवानों के लिए सही है? उत्तराखंड में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया कि मैं ये आत्महत्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अग्निवीर योजना ना तो देश के पक्ष में है, ना ये नौजवानों के पक्ष में है। तो उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, उस पर स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, इसलिए उस पर भी स्पष्टीकरण दें कि भाई आपके समय जो सिलेंडर है वो 1200 पहुंच गया, हमारे कांग्रेस के समय 1200 की 400 रुपये था। तो उस पर स्थिति स्पष्ट करें, महंगाई पर स्थिति स्पष्ट करें, हिमाचल प्रदेश को दिया क्या है उस पर स्थिति स्पष्ट करें। अगर दिया होता तो 45,000 करोड़ से कर्जा 17,000 करोड़ नहीं पहुंचता। डबल इंजन, डबल स्पीड के साथ काम करता, हिमाचल में विकास नहीं हुआ। मेरे चुनाव क्षेत्र में काम तो नए क्या करने, और जो काम शुरू थे उनको रोकने का इस सरकार ने काम किया। जी 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 राणा जी, बिल्कुल सही है। देखिए, सुजानपुर को लेके भी आपके, और खैर आप मशहूर है इस चीज को लेके कि आपके पास हर चीज का जवाब रखा होता है। बोलिए सही। मेरा प्रश्न है आपके लिए, आप मुझे सुन पा रहे हैं राणा जी? आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा राणा जी, सुजानपुर का तो आपने बता दिया, जीतने के बाद आप क्या करने वाले हैं और बाकी चीजें भी। आपने सुजानपुर के विकास का ही खाका खींचा है या पूरे हिमाचल का रखा है कि कल को जब आप जीतेंगे तो पूरे हिमाचल में ये करवाऊंगा? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं ना, मेरा इशारा किस तरफ? देखिए, हिमाचल प्रदेश को नेचर ने बहुत कुछ दिया है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पूरा खाका खींच के रखा है। कांग्रेस पार्टी का जो विजन है, राजेंद्र राणा की बात कर रहा हूं, वो घोषणा पत्र में आ गया है। जी जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये जो घोषणा पत्र है ये सभी ने साझा मिलकर बनाया है। सभी लीडर्स में बैठे हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ ये तैयार हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो घोषणा पत्र है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तुरंत जो है सरकार बनने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तैयारी कर देंगे शुरू, और पहले दिन से ही हम एक्शन मोड में आने वाले हैं। बिल्कुल राणा जी, इससे पहले मैं अंतिम सवाल पे आऊं, एक हल्का सा सवाल है मेरा। बीजेपी हमीरपुर में बड़ी रैलियां कर रही है, कल भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता की आज तक रैलियां नहीं हुई, राहुल गांधी ने भी किनारा कर लिया है, वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी
अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें चले हुए हैं। प्रियंका गांधी जी ने जगह जगह रैलियां करी हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी रैली हुई है। जितनी ये प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही है उससे डबल रैली में 29 सितंबर को मैं कर चुका हूँ। सुजानपुर में कर चुका हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही वही मैंने रैली करी है। उसमें शुक्ला जी मैं चुनावी दौर की बात कर रहा हूँ जी। जी। मेरा अंतिम सवाल है राणा जी, आप कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, थोड़ा सा आप बताएं कि कांग्रेस कितने सीटें प्रदेश में जीतने जा रही है, कितनी बड़ी जीत कांग्रेस की होने जा रही है? मुझे जो हालात दिख रहे हैं, मैंने 1992 का जिक्र किया है, जब प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो सीधा सीधा टकराव लिया था। इस बार मुझे लग रहा है कि पिछली बार तो 7 आई थी, इस बार लग रहा है कि शायद 7 की बजाय 8 हो जाएं, और 8 और 60 का आंकड़ा जो है इस बार बनने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। जी, क्या बात है राणा जी। राणा जी बहुत बढ़िया, बस आपने एक प्रश्न जो है उसका जवाब गोल कर दिया कि आपने, है ना जी, हिमाचल के विकास के खाके को लेके जो मैंने आपकी बात की थी, लेकिन चलिए आप इसके लिए जाने भी जाते हैं। आप चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त हैं, हम यहीं पे छोटा सा ये इंटरव्यू आपसे हमने रिक्वेस्ट की, बिजी थे आप, आपने समय निकाला। हमारी शुभकामनाएं दिव्य हिमाचल परिवार की ओर से आपको। बाकी बाद में मुलाकात जरूर होगी आपसे। जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।